आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। तुर्की के सदर खड़े हैं, दरमियान में बादशाह सलामत नजर आ रहे हैं और साथ आपको अर्दली नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट दोनों गए और उन्होंने उनको वेलकम किया। क्या वाकई नहीं लगता कि एक बंदा बादशाह है और एक साथ अर्दली खड़ा है हाथ बांध के? बिल्कुल उसको इलादा खड़ा किया हुआ है। वो इतना डर, इतना एहतराम है उसके दिल में कि वो 2 फुट दूर जाके खड़ा हुआ है। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। और उसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी गई और पाकिस्तानी रवायात के मुताबिक उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। JF-17 थंडर और उसके बाद F-16 जंगी तैयारे जो हैं उन्होंने सलामी पेश की। आप तमाम मुसलमान ममालिक के जरिए ही आपको आइसोलेट किया जा रहा है। तमाम मुसलमान ममालिक के जरिए ही आपको आइसोलेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। और खिंचवाओ तस्वीरें। और उसके बाद नाज़रीन भारत के अंदर काफी ज्यादा इस वक्त हलचल मच चुकी है इस दौरे को लेकर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान की जो हालात हैं वो एकदम टूटी चप्पल की तरीके, अगर पहनो तो भी दिक्कत, ना पहनो तो भी दिक्कत। अब पाकिस्तान के अंदर जो है कई सालों से टर्की के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वो आ करके इनको अपने ड्रोन जो है चिपका जाते हैं, ड्रोन इनको बेच जाते हैं। इससे तो टर्की पैसा कमा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो भाई डूबता चला जा रहा है। और वहीं एक दिन ही हुआ था इनकी खुशी को, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, इनकी सारी खुशी बर्बाद हो गई। इनकी पड़ोसी देश ओमान ने इनको इनवाइट ही नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी बड़ा सदमा भी लगा है, झटका भी लगा है। इसका ब्रदर पड़ोसी ओमान ने इसको अपने यहाँ नहीं इनवाइट किया। करीब 25 देशों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको बुलाया गया, लेकिन भाई पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, उसके ब्रदरहुड मुल्क ने ही। तो पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची है इस चीज़ को देखते हुए कि उसके पड़ोसी देश ओमान ने भी इसको नहीं बुलाया। और ये दुनिया भर में कहते फिरते हैं कि हम दुनिया के नंबर वन है दुनिया में, जबकि ये है नहीं, नंबर 1 है ये लोग। तो चलिए देर ना करते हुए इसको देखते हैं पूरी वीडियो को, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ओमान कौन है? ओमान पाकिस्तान का नेबर है। ओमान पाकिस्तान की ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। और ओमान आज क्या कह रहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं बुलाएंगे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में। इस पे आए बात करें मेरे साथ कोई। ओमान का विजन 2040 जो है वो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से मिलता है, पाकिस्तान से नहीं मिलता। ओमान का विजन 20 Erdogan wants to be the leader of the other new bloc. Okay. कश्मीर का इशू जो है थोड़ी देर पहले इग्नोर किया गया है। क्या? इंडिया कैसे डिप्लोमेटिकली जीत रहा है, पाकिस्तान कैसे अभी तक इन पहले 24-48 घंटों में डिप्लोमेटिकली हार रहा है। ये बात भी सही है, दुरुस्त है कि भारत के साथ आलमी बिरादरी के जो माली फवायद उनको तोड़ना होगा, वरना ये जो आलमी बिरादरी है ये ऐसे ही खामोश रहेगी, तमाशाई का किरदार अदा करती रहेगी, क्योंकि इनके आपस के मफाद जो जुड़े होंगे। नाइजीरिया, एक आधा और मुल्क भी, कीनिया, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से बहुत सारे मुल्क, एशिया से बहुत सारे मुल्क, एवरी कंट्री, हर मुल्क आ रहा है। लेकिन ओमान का विजन 2047 पाकिस्तान के नेबर से नहीं मिलता। वी आर ए नेबर। ओमान की आप जाके डेफिनेशन निकाले ना, जो राम माधव कहते हैं कि हम 5000 साल पुराने कजन हैं, सिविलाइजेशनल कजन। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान पहुंचे हैं। सदर तैयब अर्दोगान का ये सरकारी दौरा है। इसकी जो भी तफसीलात आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके अराइवल से ही शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी हजीमत का सामान हो गया है। अब मुतअद्दिद तस्वीर जारी करके उस हजीमत को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो उनके लिए आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने पैदा कर दी है। एक तो ये है कि आपको याद होगा कि 5 years ago ये होता टर्की। इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात की कि हम उसको लेके चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई, इट विल गो टू अबू धाबी और देयर, वहां से मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, ममालिक को मिलाता हुआ अपना जाएगा
इजराइल, वहां से जाएगा मेडिटेरेनियन, वहां से जाएगा ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस। जी, सालसी के पेशकश की थी उस अरसे में। MBS ने कहा नहीं फॉरगेट इट, और उन्होंने यहाँ तक कि उस वक्त बाजवा साहब को बुला के कहा कि ये बिल्कुल इसको रोको, इसको मलेशिया नहीं जाने देना। ये जा रहा था ना। हाँ जी, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल हो गया। इस्लामिक चैनल की भी बात थी, वो भी नहीं बना, सब कुछ रोक दिया MBS ने जी। तो ये अर्दोगान वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द अदर न्यू ब्लॉक। ओके, ये पहले हेड ऑफ स्टेट हैं, कोई बड़े हेड ऑफ स्टेट या इंटरनेशनल लीडर्स में से बड़ा नाम जो इस रजीम के होते हुए पाकिस्तान में आया है। जी, आपने बोलना नहीं, बस चुप, बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए पायजान आपकी। ये है हमारी पॉलिसी। ठीक है जी, ये है हमारी पॉलिसी। ये है हमारी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। नरेंद्र मोदी जो है वो उसने ओमान को ऐसे, वो जिसे कहते हैं ना राम राम करना, राम राम कर लिया उन्होंने। वे डू वी स्टैंड, कि हम जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में हमारा मजाज ही डिफरेंट है। यानी कि ओमान को हमारा नहीं पता। ओमान इंडिया के इन्फ्लुएंस में इतना है कि ओमान को हमारा पता नहीं है कि हम ओमान के नेबर हैं और उसको बुलाना है। यानी इंडियन ओशन रीजन में ये, इसको आप इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको आप आइसोलेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आम किस्सा आपके सामने है, और उसके बाद क्या कुछ हुआ था वो तस्वीर जो मरियम साहबा ने खुद जानबूझ के रिलीज करवाई थी, और फिर उन्हीं तस्वीर की बेस के ऊपर लातादाद मुकदमे, गालिबन 50 के करीब मुकदमे मेरे ऊपर रजिस्टर्ड कर दिए गए नए सिरे से, और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए गए उन तस्वीर की वजह से। वो उनका निजी दौरा था। तो ये पहले हेड ऑफ स्टेट हैं, जिस वजह से इस दौरे को ये बहुत आपके सामने बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, और इसी बढ़ा चढ़ा के पेश करने में शहबाज आपको विजन 2040 में शामिल नहीं करना चाहते, और आप क्या कहते हैं? हम उनको कश्मीर में मदद लेंगे, उनसे ले लो मदद। तुसी ये खत्म करो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पायजान इस मुल्क के अंदर। अगर तरक्की करनी है, दुनिया अब आपको सीरियस नहीं लेती। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बाय हुक और क्रुक खत्म करो। क्या लफ्ज़ होगा वो आप मेरी तस्वीर फरमा दीजिएगा नीचे। तो इसमें ये बिल्कुल आर्मी चीफ साहब जो हैं वो नॉर्मली मैंने तो जो यही देखा है कि सोल्जर्स जो वर्दी में होते हैं उनके बाजू भी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं साथ, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल है खड़े होने का, उस पर तो मैं तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने देखा यूजली कि टांगें बिल्कुल सीधी होती हैं और बाजू भी बिल्कुल बॉडी के साथ होते हैं जब गार्ड ऑफ ऑनर या कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन अगेन आई सेड के मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ के लिए शायद डिफरेंट प्रोटोकॉल हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, पाकिस्तान के जो हालात है, एकदम टूटी चप्पल के तरीके। पहनो तो भी चुभेगी, नहीं पहनो तो भी दिक्कत है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान के समय हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से तुर्की के प्रेसिडेंट आ चुके हैं, आ धमके हैं। हर बार की तरह पाकिस्तान को कश्मीर का चूरन दे करके वो फिर से पतली गली से निकल जाएंगे, और पाकिस्तान एक बार फिर से बेवकूफ़ बन जाएगा, पागल बन जाएगा। पाकिस्तान जो है अपना दिमाग चलाता ही नहीं है, हर बार पाकिस्तान जो है पागल बन के बैठ जाता है। तुर्की के प्रेसिडेंट आते हैं, इनको अपने ड्रोन्स भेज करके चले जाते और कश्मीर का चूरन लगा जाते। भाई पाकिस्तान, तुम ऐसा करो ताकि तुम्हारा कश्मीर जो है तुमको मिल जाए। बल्कि वो आते अपना ही काम करवा के चले जाते, अपने ड्रोन्स भेजकर चले जाते हैं, और उनको क्या, उनको तो पैसे मिल ही जाते हैं पाकिस्तान से फिर, और पाकिस्तान दे भी देता है क्योंकि ये कश्मीर का चूरन जो लगाते हैं। वही खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि भाई कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का है। भारत ने कश्मीर जो है छीन लिया है पाकिस्तान से, और बहुत जल्द एक ना दिन ऐसा होगा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास होगा। अब भाई भारत का है कश्मीर, ये सब तो आप जानते ही हो। और पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से छीन सके कश्मीर को। और कश्मीर के जो हालात हैं वो कितने अच्छे होते चले जा रहे हैं। पहले कितना खराब था,
पाकिस्तान की वजह से कश्मीर की हालत जो थे वो खराब होते चले जा रहे थे, लेकिन भाई भारत के पास जब से कश्मीर आया है उसके बाद से कश्मीर में काफी ज्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत से चेंजेस कश्मीर में देखे जा रहे हैं।